कि आज की डेट में वॉरहेड जो युद्ध होता है, युद्ध के तरीके बिल्कुल अलग हैं। वी कीप सेवरल वॉरहेड्स इन फ्रंट ऑफ अस। तो इन सेवरल वॉरहेड्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? सेवरल वॉरहेड्स में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। कन्वेंशनल वेपन्स एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स, दोनों का हम प्रयोग करते हैं। इन दोनों को ले जाने के लिए हम कई तरीके के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। उनमें से दो टेक्नोलॉजी हैं, एक है मिसाइल सिस्टम जो हमारी कंट्री बनाती है। आज हम उस मिसाइल सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्म की, MTCR क्यों हमारे लिए ज़रूरी था, इसमें हम क्यों गए। तो पहले हम बात करेंगे कि भाई कन्वेंशनल वेपन्स क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल वेपन्स क्या होते हैं। कन्वेंशनल वेपन क्या होता है, और इसके बाद होता है न्यूक्लियर वेपन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स एक्चुअली क्या होते हैं। अगर आपको ये पता है तो अपनी चीज़ें कर लेंगे। क्या होते हैं कन्वेंशनल? गोला बारूद हथियार कन्वेंशनल वेपन होते हैं। नॉन कन्वेंशनल वेपन, अगर हम किसी को गोला बारूद हथियार को छोड़कर किसी अन्य हथियारों का प्रयोग करते हैं, जैसे ड्रोन से, ये नॉन कन्वेंशनल वेपन्स में आते हैं, ठीक। इसके बाद न्यूक्लियर वेपन आप सबको पता है, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर फ्यूल के बॉम्ब्स जो होते हैं उनका प्रयोग करना। इनको प्रयोग जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, वेपन्स के प्रयोग से आज की डेट में एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे माननीय सेना प्रमुख ने बोला था कल की डेट में कि पुराने हथियारों से हम नए युद्ध को नहीं जीत सकते। इन्होंने कल एक बहुत अच्छी चीज़ बोली। इन्होंने ये कहा कि पुराने हथियारों से हम नए युद्धों को नहीं जीत सकते। मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी है और जो हमारे हथियार हैं वो बहुत पुराने हैं। नवीन तरीके के जो युद्ध होंगे उसको हम नहीं जीत पाएंगे। क्या हुआ इंडिया से इस बार जब वॉर हुई तो क्या आपने देखा, क्या किया पाकिस्तान ने, क्या किया? शेडिंग की, हैवी शेडिंग हुई, फायरिंग हुई। कहीं फायरिंग सुनाई दी आपको कि इधर से बंदूकें चली उधर से बंदूकें नहीं? क्या हुआ? एयर वॉरफेयर हुआ। एयर वॉरफेयर का मतलब क्या हो गया, आपके पास मिसाइल होनी चाहिए, आपके पास आत्मघाती ड्रोन होने चाहिए, आपके पास एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो आप अपनी डिफेंस को सिक्योर नहीं कर सकते। और इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में डिफेंस को सिक्योर करना एक बहुत बड़ा की है, जिसको फुलफ़िल करना हमारी नेसेसिटी है, नीड है और कंपल्सन है, जिसको हम अपनी तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, और भी आगे हम हो सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस नॉर्म्स पे लेने लगें तो भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी को किस तरह देखता है और उसमें क्या करता है, ये इसको समझते हैं। भारत में जब मिसाइल्स की बात करते हैं तो मिसाइल्स को हम दो भागों में बांटते हैं, एक क्रूज मिसाइल एंड एक बैलिस्टिक मिसाइल। एक क्रूज एंड एक बैलिस्टिक। अब इस क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। क्रूज जेट इंजन टेक्नोलॉजी पे चलती है, क्रूज इंडो होती है, मतलब इनसाइड एटमॉस्फेयर होती है, ये शॉर्ट रेंज होती है, ठीक। और ये जनरली एक पाथ फॉलो करती है। क्रूज मिसाइल क्या करती है, जनरली किसी को फॉलो करती है। जैसे क्रूज टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा आजकल बहुत आ गई है गाड़ियों में। क्रूज टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, आगे वाली गाड़ी के सामने आप क्रूज कंट्रोल दबा दो, अब वो क्या करेगी, वो इस गाड़ी की हीट को प्रिजर्व करेगी और उसको सिक्योर करके इसी के पीछे चलेगी। और याद रखना क्रूज कंट्रोल लगा के सो मत जाना। अगर आगे गाड़ी वाला ड्राइवर चला रहा होगा, क्रूज कंट्रोल नहीं चला रहा होगा, अगर वो सो गया और अचानक से उसकी गाड़ी खाई की तरफ गई तो हमारी गाड़ी भी उसी की तरफ बढ़ेगी। वो पता लगे क्रूज कंट्रोल कहेगा डेंजर डेंजर डेंजर, आई एम गिविंग कंट्रोल टू यू, प्लीज होल्ड योर स्टीयरिंग। नहीं करोगे तो अचानक से ब्रेक ले लेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बक रुक गई और पीछे ट्रक आया भड़ाक से उड़ा दिया। तो हमारी कंट्री में क्रूज कंट्रोल खतरनाक है। तो क्रूज का मतलब क्या होता है, टू ट्रेस समवन। ये क्या करती है, किसी का पीछा करती है बच्चों, ये एग्जैक्टली ऐसे पीछा करते हुए चलती है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। अब ये स्ट्रेट पाथ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब ज़मीन से ज़मीन हो सकता है, ज़मीन से हवा हो सकता है, हवा से हवा हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हम ले जा सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत तो होगी नहीं होगी?
होगी? नहीं होगी। ठीक, आप समझिए। अब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की। भाई बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है भाई साहब, इसको समझना है। किसी भी चीज को हम ऐसे फेंकेंगे तो ज्यादा दूर जाएगी या ऐसे फेंकेंगे तो ज्यादा दूर जाएगी? ऐसे फेंकेंगे तो ज्यादा दूर जाएगी। मतलब हमने क्या किया, हमने ग्रेविटी को उठाया और एक ऐसा सर्कुलर पाथ बनाया ताकि वो हमारी अर्थ को कवर करे। यही तो होता है। अब अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल बनानी है, बहुत दूर दूर तक जाए, मतलब हमें न्यू दिल्ली बैठ के आज हम भाई किसी अपनी दुश्मन देश को नहीं उड़ाएंगे, ठीक है, जब मित्र देश को उड़ाएंगे, हम न्यूयॉर्क को उड़ाना चाहते हैं, ठीक। हम आज क्यों उठाए, चाइना और पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, आज हम सीधे अमेरिका पे जाएंगे, ठीक। अब इन्होंने यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल चलाई तो ये क्या करेगी, ये पहले यहाँ तक आएगी, इसके बाद ये एटमॉस्फेयर छोड़ के स्पेस में जाएगी, फिर स्पेस से इनका डिस्टेंस पकड़ेगी और फिर एटमॉस्फेयर में आके धाएँ से उड़ा देगी। तभी तो लंबा डिस्टेंस कवर कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। तो जो ये होती हैं, इनमें क्या होता है, इंजन टेक्नोलॉजी के साथ स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जो स्पेस इंजन होता है। आपको याद होगा जब मैं न्यूक्लियर एनर्जी से पहले स्पेस एनर्जी पढ़ा रहा था, उस टाइम पे मैंने क्या बात की थी, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हमको नहीं देना चाहती थी क्या, जेट टेक्नोलॉजी। एक मूवी आई थी, आपने सुना होगा, क्या नाम था उसकी, रॉकेटरी। रॉकेटरी में आर माधवन आए हैं, सुना होगा, है ना, नंबी इफेक्ट, नंबी साहब बन के आए थे वो। तो उसमें ये दिखाया गया कि हम अपनी इंजन टेक्नोलॉजी कैसे लेंगे। वो इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि हम स्पेस क्राफ्ट में नहीं यूज़ करते, हम मिसाइल में यूज़ कर लेते, तो दुनिया को मार देंगे। तो इन्होंने कहा कि भैया आप अपनी स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी बना लीजिए, जिसके पास है उसी के पास बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, ये यहाँ पर इंजन प्रपल्शन यूज़ करती है, यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, फिर एटमॉस्फेयर के अंदर घुस जाती है। अच्छा, अब एक और प्रश्न आपसे, ये मान लो धरती है आधी, एक मिसाइल यहाँ उड़ रही है और एक मिसाइल ऐसे उड़ रही है, किसको पकड़ना आसान है? किस मिसाइल को आप जल्दी पकड़ लोगे रडार से? अच्छा, रडार क्या करता है, रडार यहाँ पे ऐसे होता है, मान लीजिए रडार है, ये ऐसे सिग्नल भेजेगा और इस सिग्नल में अगर कोई भी चीज़ दिखेगी तो दिखा देगा, और रडार लगाए और मिसाइल यहाँ से निकल जाए या यहाँ से निकल जाए, रडार को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। जो भी मिसाइल सबसे ज़्यादा टाइम तक टेस्टेड मिसाइल लैंड से एयर के बीच में रहती है, उसमें एयर वाली मिसाइल को पकड़ना आसान है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रही है और लंबे समय तक किस में रहेगी, पृथ्वी से ऊपर रहेगी, तो रडार इसको पकड़ लेते हैं। इसीलिए जो हमारा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल कैच कर पाता है, ठीक है। हमारी क्रूज मिसाइल को कैच इसलिए नहीं किया जाता, बहुत तेज़ चलती हैं। यहाँ से अगर मान लो हमने ये दोनों चीज़ें उठाई, ठीक, ये नहीं उठाते, कुछ और उठाते हैं, मान लो हमने ये दोनों चीज़ें उठाई, ठीक, एक हमने ऐसे फेंका तो आपकी आंख झपकते झपकते आ गया, एक हमने ऐसे फेंका, तो इसको पकड़ सकते हो ना। आजा वापस आजा, देखो कितनी वफादार मिसाइल है मेरी, वापस भी आ गई। अब ये क्या किया, जब हमने ऐसे फेंका, अरे राम, जब हमने इसको ऐसे फेंका तो आपको डिस्टेंस दिख रहा है कहाँ जा रही है, दिख रहा है ना, पर अगर ऐसे फेंका तो सीधे गया, सीधे बहुत तेज जाता है। ये जब इस तरीके से जाता है तो उसको रडार कैच कर सकते हैं और ये हमारे काम आ जाती है। तो किसी चीज़ को अगर रडार कैच कर लेते हैं तो वो होती है बैलिस्टिक मिसाइल। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को, ठीक है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से हवा में उड़ाया जा सकता है। मतलब यहाँ क्या है, इसको हवा में उड़ा दो, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में उड़ाया जा सकता है, ठीक। अब आज की क्लास में आपको चाहिए कॉपी और पेन, क्योंकि कुछ नोट्स आपको लिखने, तो वो लिख डालें।
जो नहीं लाए वो फ़ोन में टाइप कर ले। बैलिस्टिक मिसाइल दो तरीके से डिवाइड होती हैं, एक नेचर एक रेंज। किस तरीके से डिवाइड होंगी? एक नेचर एक रेंज। लिखो, बैलिस्टिक मिसाइल दो भागों में डिवाइडेड होंगी, एक नेचर एक प्रकृति और एक रेंज के रूप में। प्रकृति में कौन कौन से तरीके होंगे बेटा? पहला होगा सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर। सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर एंड एयर टू एयर। ये तीन तरीके पहले हैं इनके नेचर पे, मतलब इनकी प्रकृति। ये सरफेस से सरफेस पे अटैक कर रही है, ठीक है, और सरफेस टू एयर कर रही है, एयर टू एयर कर रही है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा रेंज के अकॉर्डिंग। पहला होगा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और रेंज। पहला हो गया शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा हो गया मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तीसरा हो गया इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और फिर हो गया इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये हमने चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ी हैं, कई बार पढ़ी हैं। कई बार आप लोगों ने पेपर में देखा होगा कि हमारी अग्नि 5 इज ICRBM, इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक। अब इन सब में क्या होता है? सरफेस टू सरफेस आपको पता है, जो सतह से सतह पर वॉर करती, मतलब सतह से चली और सतह पे आके वॉर करेगी, वो सरफेस टू सरफेस हो गए। सरफेस टू एयर, यहाँ से चली हवा में वॉर कर दिया, तो ये है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसके बाद एयर टू एयर मिसाइल हो गई, यहीं से चलाई और यहीं से इसने हवा में इसको दाग दिया। तो तीनों मिसाइल सिस्टम में से कोई भी मिसाइल हम बैलिस्टिक में डाल सकते हैं। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटर कॉन्टिनेंटल, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? इजी है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, घोड़े ऊपर से दौड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, घोड़े सही भी हो जाएंगे। शॉर्ट रेंज कितना होता है? 1000 किलोमीटर से नीचे। ये कितना होगा? 1000 किलोमीटर से नीचे। मीडियम रेंज कितना होगा? 1000 से 3000 किलोमीटर। इंटरमीडिएट रेंज कितना होगा? 3000 से 5000 किलोमीटर। और ये कितना होगा? 5000 से ऊपर। पहला 1000, दूसरा 1000 से 3000, तीसरा 3000 से 5000, और इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो हमेशा 5000 किलोमीटर से ऊपर की ही होती। ठीक, अब एक कहानी सुनाते हैं। इंडिया ने एक क्रूज मिसाइल बनाई, हटा दें? 5000 हाँ, इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब इंडिया ने एक मिसाइल बनाई जिसको बोलते हैं ब्रह्मोस। ये जो ब्रह्मोस है, इसको हमने बताया किसके साथ मिलके? इसको हमने बनाया रशिया एंड इंडिया के साथ मिलके। किसके साथ मिलके बनाया? रशिया एंड इंडिया के साथ मिलके। अब ये जब हमने बनाया तो इसका एक ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था? इसका ट्विस्ट ये था, हम उर्दू थोड़े ना बोल रहे हैं। अब ये बेटा ध्यान से सुन लो, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अब यहाँ पे रशिया और इंडिया के साथ मिलके क्या बनी? ब्रह्मोस मिसाइल बनी। ये ब्रह्मोस मिसाइल जब हमने बनाई तो ये क्या था? ज्वाइंट वेंचर था, संयुक्त उपक्रम था। अच्छा, MTCR एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलरिज्म। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलरिज्म की एक प्रॉब्लम क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलरिज्म का, सुन लो बाद में लिखना,
मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसका जो मेंबर नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, वो 300 किलोमीटर की रेंज से ऊपर की मिसाइल नहीं बना सकता। अगर इसका मेंबर नहीं है तो 300 किलोमीटर से ऊपर की मिसाइल नहीं बना सकता। कैसे? फॉरेन सपोर्ट से। विदेशी अपना बना सकता है, खुद बना ले कोई दिक्कत नहीं, विदेशी सहायता से नहीं बना सकता। तो रशिया में इसकी रेंज थी 300 किलोमीटर प्लस, और इंडिया में जब ब्रह्मोस बनाई गई तो उसकी रेंज कितनी कर दी गई? कितनी कर दी गई? 280 किलोमीटर, ताकि भारत में ब्रह्मोस बने और ब्रह्मोस बिके। फिर नरेंद्र मोदी ने बहुत एफर्ट्स लगाए और 2016 में वी बिकेम द मेंबर ऑफ MTCR, और जैसे हम MTCR के मेंबर बने, हमने अगले ही दिन ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज कितनी कर दी? 400 किलोमीटर। फिर हमने क्या किया? अपना नेविगेशन सिस्टम मजबूत किया, हमने नाविक लॉन्च किया, हमने IRSN लॉन्च किया। ये सब हमने क्यों लॉन्च किया? इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट्स, ठीक है, IRNS लॉन्च किया। ये हमने क्यों लॉन्च किया? ये हमने इसलिए लॉन्च किया क्योंकि अगर हम इस मिसाइल को कहीं बेचते हैं, अब हम MTCR के मेंबर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं? मिसाइल को विदेशों में भी बेच सकते हैं। तो हम विदेशों को क्या बेच रहे हैं? ब्रह्मोस, क्योंकि ब्रह्मोस हमने और रशिया ने मिलकर बनाया। तो ब्रह्मोस बेचने के लिए अब हमें क्या चाहिए थे? हमें चाहिए थी अपनी खुद की सैटेलाइट, क्योंकि अगर हम GPS यूज कर रहे हैं, रेसनॉस यूज कर रहे हैं, ये सब अगर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कल को रशिया USA से हमारे संपर्क अच्छे नहीं हुए तो हमारी मिसाइल तो बेसहारा हो जाएगी, इसको सहारा कोई देगा ही नहीं, उड़ेगी नहीं, हवा में ही नहीं आ पाएगी। तो हमने क्या किया? हमने अपना नेविगेशन सिस्टम मजबूत किया, और हमने MTCR का मेंबर बनते ही क्या किया? इसको वर्ल्ड वाइड बेचना स्टार्ट कर दिया। अब वर्ल्ड में वियतनाम वगैरह से हमारे संबंध बनाए जा रहे हैं, अच्छे संबंध बनाए जा रहे हैं, ताकि हम इसे बेच दें। वियतनाम हो गया, साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो गए, ठीक है, इनको हम क्या बेचने जा रहे हैं? अपनी ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल, और इसके साथ एक और चीज बेच रहे हैं, पूछो क्या? तेजस। हम अपना तेजस और ब्रह्मोस अब मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये मिसाइल हम कब बेच पाएंगे? जब MTCR के मेंबर होंगे। MTCR के मेंबर होने के बाद हमारे ऊपर कोई भी रेंज लागू नहीं होती। अब हम किसी भी रेंज पे जाकर मिसाइलों को बना सकते हैं और बेच सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हमारे ऊपर से गया है हट। तो हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्यों ला रहे हैं? ताकि हम अपने डिफेंस को बनाएं और डिफेंस की एक बहुत बड़ी मार्केट खड़ी करें। अभी हम खरीदार हैं, अभी हम क्या हैं? बाजार से खरीदते हैं। अब हम क्या बनेंगे? सेलर, विक्रेता बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम चीज़ों को बेचें, जब उनको बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में आज रखिए। कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या ये हम आपको बता दे रहे हैं? कल हम पढ़ाएंगे निर्भय, अभय, अग्नि, ठीक है, ब्रह्मोस, ये जितनी मिसाइलें आपने आज तक सुनी हैं, आकाश वगैरह, सब हम कल आपको मिसाइलें साइड बाय साइड पढ़ाएंगे। मिसाइलों की रेंज बताएंगे, मिसाइलों का ईयर बताएंगे। आर्मी के पास है, नेवी के पास है, नेवी वर्जन कौन सा है, आर्मी वर्जन कौन सा है, मिलिट्री वर्जन में एयरफोर्स का वर्जन कौन सा है। तो इन सारे वर्जन की हम बात करेंगे। आप अगर चाहें तो इन न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं और जो कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं, जो इंडिजीनस हैं, जो फॉरेन एडेड हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आपने याद होगा कि अभी करंट अफेयर्स में 3-4 मिसाइलें हमने विदेशों से ली थी, उसको भी हमने जोड़ा था, है ना। तो साइंस टेक में वो भी हम जोड़ेंगे। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर इनको डिटेल में हम कब पढ़ेंगे? जब आप इतना समझ लेंगे तब, क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए। डिफेंस टेक्नोलॉजी थोड़ी सी टफ है, इनको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो पहले आज समझिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल क्या, तो इनकी रेंज क्या होता है, इनका टाइप क्या होता है, इनका प्रकार क्या होता है। इसके बाद आप ये समझिए कि ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस कैसे बनाई गई, MTCR रीजम क्या था, MTCR रीजम किस तरीके से खत्म हुआ, उसके क्या बेसिक कारण थे, क्यों 280 से 300 किलोमीटर पे गया, उसके बाद हम विदेशों पे क्यों जा रहे हैं, विदेशों में हम इसे कैसे बेच सकते हैं, इसके क्या कंडीशन, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे सुधरेंगे, इन सारी बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको लेने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए अभी की क्लास यहीं पर रोकेंगे। इस बेसिक जानकारी को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, जानिए, बूझिए, उसके बाद अगली क्लास करिए। क्या बोलती पब्लिक? दुखी हैं? पब्लिक दुखी?